यही है एक्सरसाइज में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं बेटा। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। चलो सो हमने पहले से बहुत सारे क्वेश्चन, हाँ यस सर यही है, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 7:5। क्वेश्चन नंबर 1, सॉरी रेक्टेंगल। क्वेश्चन नंबर 1, द sides of a rectangle are in the ratio 7:5 and its perimeter is 96 centimeter. What is the length of the rectangle is? So the length of the rectangle is, ठीक है, rectangle का लेंथ क्या होगा? We have some options given in our book. क्या क्या ऑप्शन है? The first one is 21 centimeter. Number B, it's of 28 centimeter. Number C is 35 centimeter. And number D is of 14 centimeter. ठीक है बेटा? So these are some options that is given for this question, question number 1, and you have to sir question number 21 सर क्वेश्चन नंबर 21 नहीं है सर। रेक्टेंगल आर इन द रेशियो 7:5। ये रेक्टेंगल है और इसके साइड रेशियो में है 7:5। मैंने कहा जब अननोन वैल्यू होता है तो क्या करते हैं 7x and 5x, ठीक है। और उसके पेरीमीटर कितना दे रखे हैं 96, पेरीमीटर दे रखे 96 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा फाइंड द लेंथ, ठीक है। यस सर कर, ठीक है कर लेंगे, चलो करते हैं। आप वहां पे स्टार्ट करो, मैं भी यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ और फिर देखते हैं किनका आंसर मैच हुआ है, ठीक है। वेरी गुड, चलो करते हैं। तो द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो, सॉल्यूशन पार्ट में आते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस द साइड्स आर इन द रेशियो, द साइड्स आर इन द sides are in the ratio 7:5. So let the length be, length को कितना मानते हैं 7x, and let the breadth be 5x। और पेरीमीटर कितना दिया है, हम पेरीमीटर इसमें लिखते हैं। पेरीमीटर हमको आपने दे रखा है, इसको मिटा देंगे। पेरीमीटर इक्वल टू 96 सेंटीमीटर, पेरीमीटर इज 96 सेंटीमीटर। सो एज वी क्या जानते हैं भाई, हम जानते हैं 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये जानते हैं। तो 2 को 2 लिखते हैं, लेंथ को लिखते हैं 7x plus 5x और पेरीमीटर को लिखते हैं 96 सेंटीमीटर। नाउ 7 plus 5 12x इक्वल टू 96 डिवाइडेड बाय 2। 2 से डिवाइड करेंगे 2 4 सा 8 और 2 8 सा 16, 48 ना। तो इधर हमारे पास आया 12x इक्वल टू 48। Then x equal to 48 divided by 12, 12 4 सा 48 होता है। So x equal to क्या, therefore the length of rectangle का लेंथ कितना है याद है, हमने मार्क किया 7x, मतलब 7 into 4 सेंटीमीटर, 7 4 से कितना होता है 28 सेंटीमीटर। और हमसे क्या पूछा था लेंथ कितना होगा, तो लेंथ ऑप्शन कौन सा आ रहा है, ऑप्शन
B of rectangle is 650 centimeter square, 650 centimeter square, and its breadth is 13, and its breadth is 13 centimeter, 13 centimeter. Then the perimeter of the rectangle is the perimeter of rectangle is, okay, some options are given. 63 centimeter, B it's 130 centimeter, C it's 100 centimeter, and D it's 126 centimeter. ओके, क्लियर है? चलो टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट करते हैं, देखते हैं किन किन का आंसर सर से मैच होता है। ठीक है, पता चल गया आपको। एक रेक्टेंगल है ना, उसका एरिया दे रखा है, ये एरिया दे रखा है, एरिया इज 650 मीटर स्क्वायर एंड इट्स ब्रेथ इज 13 मीटर। So before finding the perimeter, what do you have to find? You have to find the length first. Length निकालना पड़ेगा, और length निकालने के बाद use the value to find perimeter of the rectangle. चलो start करते हैं solution part। आप सब start करेंगे, देखते हैं सर से first कौन करता है। ठीक है, क्योंकि ये सब 1000 centimeter, 1000 centimeter is not in the option बेटा, 1000 तो option में ही नहीं है। तो according to question, the area of rectangle, quickly देखते हैं सॉल्व कौन कर रहा है। मेरे से पेज खोल कर नीचे है जो करते हैं। 670 मीटर स्क्वायर, the breadth of rectangle, rectangle का breadth कितना होगा? The rectangle breadth is 13 centimeter, और हमें perimeter फाइंड करना है। As we know, क्या जानते हैं बेटा? एक बार जानते हैं, length into breadth equal to area of rectangle. We know these things. ये बात तो हम पहले से जान रहे हैं चीजें। लेंथ कितना है पता नहीं, so write simply length. What is the breadth here? The breadth is 13 centimeter. And what is the area given? 650 centimeter square. Yes or no? Now length equal to 650 centimeter square divided by 13. So 13 5s are 65. Yes or no? 5 is 15, 65. 13 5s are 65. So here comes 1 0. And with this centimeter you can cancel out the previous one. So what is the length? The length is 50 centimeter. This will be the length. Now what do you have to find? You have to find the perimeter of the rectangle. So perimeter of rectangle. What is the formula? The formula is 2 length plus breadth. Now write 2. What is the length? The length is 50 centimeter plus 13 centimeter. So 2 into 5 6 63. Now 50 plus 13 it's 63 centimeter, and 3 2s are 6 and 6 2s are 12, 126 centimeter. What is the answer? 126 centimeter. Very good. अच्छा पीछे से तो almost 6-7 comments I am looking at the screen. 7 बच्चों ने 126 सेंटीमीटर का आंसर दिया, बहुत बढ़िया। लेकिन सच बताओ सभी का you need 2 things. The first one is the length and the second one is breadth. So as per the question already the breadth is given but the length is missing. So first of all find the length. पहले length पता करना है आपने को।
So the area of the rectangle is 650 centimeter. The breadth of the rectangle is 13 centimeter. So as we know, what do we know? We know one formula for finding the area of a rectangle. That is length into breadth equal to area of rectangle. So by using this formula, you simply write length as it is, and in place of breadth write the value 13 centimeter. और area की जगह लिख दो 650 centimeter square. Length को बेटा इधर को ट्रांसफर 13 centimeter to the right hand side. on transferring के डिवाइड फॉर्म पे आ जाएगा. अब देखो इस सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर को काटेगा तो 1 सेंटीमीटर बचेगा और 13 5 65 होता है पीछे का ये टू राइट एज इट इज लंबी मतलब 0. सो व्हाट इज लेफ्ट? दैट वैल्यू इज 50 सेंटीमीटर. सो लेंथ आ गया आपका 50 सेंटीमीटर. नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड? यू हैव टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. पेरीमीटर मतलब द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द गिवन फिगर. इसका बाउंड्री कितना बड़ा होगा ये पता करना है. ठीक है. पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 2 लेंथ प्लस ब्रेथ. नाउ 2 राइट एज इट इज. इन प्लेस ऑफ लेंथ राइट 50 सेंटीमीटर. in place of breadth write 13 centimeter. 50 plus 13 is 63 and 63 to 126 centimeter. That means the total length of the boundary of the given figure, that is the rectangular figure, is 126 centimeter. So जिन बच्चों का अगर बुक में आपका सेम क्वेश्चन है इन द न्यू बुक तो यू कैन राइट फ्रॉम देयर. अगर जिनके पास न्यू बुक में क्वेश्चंस नहीं है सो राइट फ्रॉम द स्मार्ट बोर्ड. अभी ऊपर लिख रहा हूं बेटा लिखो द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए रेक्टेंगुलर फील्ड. The cost of fencing a rectangular field 34 meter long and 18 meter wide. 34 meter long and 18 meter wide. It's wide, huh? WID. Wide मतलब चौड़ा था. Wide at rupees 22.50 at rupees per meter is. Some options are given. The first one is it's rupees 2430 B 2340 C 2400 and D is 3340. So this is our question. क्वेश्चन क्या दिया है? द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए रेक्टेंगुलर फील्ड. एक रेक्टेंगुलर फील्ड है. ये बेटा अपने पास एक फील्ड है. ठीक है. अच्छा इस फील्ड पे अगर देखा जाए तो लेंथ कितना है? इट्स 34 मीटर लॉन्ग एंड व्हाट इज द ब्रेथ? इट्स 18 मीटर. सो व्हाट यू हैव टू फाइंड कि आपको इसके चारों तरफ फेंसिंग करना है. यू हैव टू फेंस ऑल अराउंड द रेक्टेंगुलर फील्ड. नाउ एज पर द क्वेश्चन द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पर मीटर इज रुपीस 22.50. सो जब किसी को काम दोगे वो कहता है कि 1 मीटर फेंस का मैं कितना रुपया लूंगा. सो यू हैव टू फाइंड हाउ मच यू हैव टू पे फॉर फेंसिंग द एंटायर फील्ड. ठीक है. पूरी फील्ड को फेंस करने का कितना रुपया दिया जाएगा. ओके क्लियर बात है. तो इसके लिए क्या फाइंड करना है? पेरीमीटर फाइंड करना है कि एरिया फाइंड करना है? हाँ इसके लिए इसकी बाउंड्री पता करना है. तो बाउंड्री पे तार लगेगा तो पेरीमीटर हमको फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है? पेरीमीटर. चलो स्टार्ट करते हैं. टाइम स्टार्ट नाउ. कर लेंगे. हाँ चलो वेरी गुड. चलो स्टार्ट करते हैं. देखते हैं कौन कौन बच्चे कर रहे हो. सॉल्यूशन स्टार्ट कर देना. तो लिखते हैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड. रेक्टेंगुलर फील्ड लेंथ कितना है बेटा? इट्स 34 मीटर. ओके नेक्स्ट ब्रेथ. Breadth of rectangular field. The breadth is 18 meter. What do you have to find? You have to find the perimeter. Perimeter of rectangular field. The perimeter is 2 length plus breadth.
Now write 2 as it is. In place of length write 34 meter. In place of breadth write 18 meter. On adding these two values, what do we have? 8, 4, 12, 1, 2, 3, 4, 5, it's 52 meter. And 2 2s are 4, 5 2s are 10, 104 meter. So this is the perimeter. ये हमारा perimeter आ गया. अब हमें क्या पता करना है? पैसे के बारे में पता करना है कि कितना पैसा देंगे. चलो इसको रफ कर लेते हैं. Now, according to question, cost of fencing per meter is rupees 22.50 इतना रुपया है. So therefore total cost of fencing the rectangular field, टोटल कितना फेंसिंग का लग जाएगा बेटा हमारे को. सो लिखेंगे रेट कितना है हमारे को 22.50 रुपया 22.50 इंटू कितना पेरीमीटर आया, इट्स 100. ठीक है, अब इसको हम इंटू करते हैं रुपीस. चलो इंटू करते हैं 22.50 इंटू 100 इंटू करते हैं 0 5 4 20 4 2 8 9 10 1 0 4 2 8 और 1 9 0 0 0 0 cross 1 0 is 0 1 5 is 5 1 2 is 2 1 2 is 2. Here comes 0 0 0 9 5 41 2 1 3 2 दो के बाद पॉइंट है तो 2 3 4 0. ठीक है, 2 3 4 0. चेक करो ये आंसर है आपके पास. कितने का आया? 2 3 4 0 2 3. बाप रे, वेरी गुड. 6-7 बच्चों का आया, बहुत बढ़िया. प्रॉपर क्या लिखा है? द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए रेक्टेंगुलर फील्ड 34 मीटर लॉन्ग एंड 18 मीटर वाइड एट द रेट 22.50 पर मीटर इज. मतलब हमसे किसी ने क्या कहा कि ये आपके पास एक फील्ड है. चलो भाई फील्ड है मान लेते हैं. इस फील्ड का जो चौड़ाई है वो 34 मीटर है, सॉरी लंबाई 34 मीटर है और चौड़ाई 18 मीटर है. आपको इसके चारों तरफ फेंस करना है. फेंस क्या करना होता है? तार लगाना है, जैसे कुछ वायर लगाना है, कुछ भी जिसके कारण आप एनिमल से अपने फील्ड को प्रोटेक्ट करोगे. ठीक है, जो फील्ड का फेंसिंग कर रहा है वो कहता है कितना रुपीस लूंगा? 22 रुपीस 50 पैसा लूंगा 1 मीटर का फेंसिंग करके देने के लिए. चलो इस बात को हम समझते हुए पहले ये तो पता किया क्या कि कहाँ पे हम फेंस कर रहे हैं. तो पता चलता है फेंस तो कहाँ करेंगे? बाउंड्री में करेंगे. अंदर तो फेंसिंग नहीं करेंगे, अब बाउंड्री को फेंस करेंगे. तो बाउंड्री को हम क्या कहते हैं? पेरीमीटर कहते हैं. चलो तो पेरीमीटर हमारा पूरा ध्यान होना चाहिए, हमें पेरीमीटर फाइंड करने के लिए. चलो स्टार्ट करते हैं. तो हम लिखते हैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इट इज 34 मीटर एज पर द क्वेश्चन. ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इट्स 18 मीटर. लेंथ ब्रेथ दोनों आ गए. अब क्या फाइंड करना है? पेरीमीटर. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड फॉर्मूला इज 2 लेंथ प्लस ब्रेथ. पता है नहीं पता? चलो 2 को 2 लिख रहा. व्हाट इज द लेंथ? 34 मीटर. व्हाट इज द ब्रेथ? 18 मीटर. इन दोनों को प्लस करने से 52 मीटर आया और 52 को 2 से इंटू करने से 104 मीटर. मतलब हमें पता चल गया कि हम इसको ये बाउंड्री को नापेंगे तो कितना मीटर का आएगा? 104 मीटर का आएगा. इतनी बात खत्म हो गई. अब आता है पैसा देने की बात. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पर मीटर इज रुपीस 22.50. पर मीटर फेंसिंग करने का दाम कितना लगेगा? तो देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द रेक्टेंगुलर फील्ड, तो टोटल फेंसिंग करने का कितना लगेगा रेक्टेंगुलर फील्ड का? तो जो रेट आया उसको 104 से इंटू करेंगे तो आंसर इज 2340. सो ये हमारा हो गया. तो ऑप्शन नंबर विच वन? ऑप्शन नंबर बी. दैट्स इट. तो आज के लिए